गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप लोग? और आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे हों और मौसम को एंजॉय कर रहे हों, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है और दिल्ली के आसपास तो बारिश काफ़ी हो रही है। अभी देखिए कब तक होती है ये बात तो पता नहीं है। तो ये टाइम था करीब 11 साढ़े 11 बजे के बीच में। मेरा सब काम फिनिश हो चुका था और मैंने बच्चों को भी नहला दिया था। झाड़ू पोछा बर्तन खाना भी ऑलमोस्ट मेरा बन चुका था, लेकिन बस अपने लिए रोटियां सेकनी। और आज मेरा मन था जिया भी बोलने लगी कि मुझे अंडा खाना है, तो मैंने अंडा फ्राई ही किया था, उसके लिए ऑमलेट बना दिया था। तो यहाँ पर मैं अपने नहाने के बाद जो कपड़े धुलती हूँ वो सब कपड़े मैं सुखा रही हूँ। तो कपड़े मैं, क्योंकि मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ना मेरे पास यहाँ पर है या ना जहाँ मैं जॉब करती हूँ मैंने वहाँ पर रखी हुई है अभी, क्योंकि अभी कुछ रहने का एक जगह कुछ भी डिसाइड नहीं हो पाया है हम लोगों का, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सामान हम लोग नहीं रखते हैं, बहुत मिनिमम सामान रखते हैं। देखिए ये पड़ोसी का लगा हुआ है एसी और इसकी वजह से यहाँ इतनी गर्मी हो जाती है, क्योंकि जब भी एसी चलाते हैं मेरे इस वाले बाहर वाले एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो जी यहाँ पर मैं फटाफट से सारे कपड़े पहले सुखा लूँगी, क्योंकि होता क्या है कि कई बार बारिश होने लग जाती है तो फिर कपड़े नहीं सूख पाते। तो बरसात की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ तो यही है कि कपड़े नहीं सूख पाते हैं। वॉशिंग मशीन होती है तो ड्रेन करके सुखा दीजिए, जैसे घर पे मेरे मायके में सब लोग करते हैं या फिर मेरी भाभी और लोग करते हैं कि कपड़े अपना ड्रेन किए और सुखा देते हैं। लेकिन मेरे पास वॉशिंग मशीन फ़िलहाल नहीं है, तो मुझे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और मैं फटाफट से कपड़े सुखाने की कोशिश करती हूँ जिससे मेरा ये सब काम हो जाए। तो यहाँ पर मैंने जब कपड़े सुखाने शुरू किए थे धूप काफ़ी तेज़ हो गई थी, तो मुझे लगा कि अगर मैं अभी से कपड़े सुखाऊंगी तो ही मेरे कपड़े सूख पाएंगे, क्योंकि कपड़े भी थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों को भी शाम के टाइम बदलती हूँ मैं कपड़े, अपने भी मैं नहाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह में नहाती हूँ इस टाइम और फिर शाम को मैं एक बार नहा लेती हूँ, तो मेरे कपड़े भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी फिर किचन में, क्योंकि मेरे सब काम हो चुका था। तो मैंने क्या किया कि अब फटाफट से मैं जिया के लिए पहले ऑमलेट बना लूँगी और ऑमलेट बनाने के साथ ही मैं अपने लिए भी अंडा फ्राई मैंने ही किया था, क्योंकि भुर्जी जैसा कुछ बना लिया था। क्योंकि उस दिन पता नहीं क्या हो रहा था कि सब्जी मतलब कोई भी मेरे अजीब सा टेस्ट हो रहा था, मन ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने 2 अंडा लिया है, उसको फेंट लिया है और घी डाल के जिया के लिए पहले मैंने बनाया था ऑमलेट, क्योंकि जिया ऑमलेट ही खाती है। अगर भुर्जी तोड़ के दो तो वो नहीं खाती है। तो फिर दूसरा थोड़ा सा मैंने बचाया था अपने लिए, क्योंकि मैंने 3 अंडे पहले तोड़ लिए थे। तो मुझे लगा कि मैं चलो 2 इसमें से कर दूँगी, लेकिन जिया के लिए छोटा बन रहा था क्योंकि वो खा लेती है अच्छे से। तो फिर मैंने क्या किया कि उसके लिए मैंने अलग से नहीं वो किया था, मैंने उसी में से बना दिया था। और अपने लिए मैंने एक अंडा और तोड़ लिया था और उसका जब ऑमलेट बन गया था तो मैंने भी सिंपल ही बनाया था, तो उसको सॉस से खाने के लिए दे दिया था क्योंकि वो मांग रही थी। तो फिर मैंने अपना भी अंडा भुर्जी बना के एक साइड रख लिया था। और फिर उसके बाद ना मैंने क्या किया कि मैंने फटाफट से तवा भी रख लिया था, जिससे कि मैं साथ के साथ ही रोटियां भी निकाल लूँ अपने लिए। तो कभी कभी होता है, जैसे कभी कभी हम अभी जैसे मौसम चल रहा है आम का, तो कच्ची आमी की सब्जी खाने का मन करता है, कभी चटनी से मन करता है। कई बार ना इस टाइम पे लौकी तौरी टिंडे इन सब को खा के इंसान बोर हुई हो जाता है, तो फिर उस टाइम पे मन करता है कि आप कुछ अलग सा बना लो। तो फिर मैंने ऐसी अंडे की भुर्जी बना ली थी अपने लिए और मिर्च वगैरह डाल के। तो बस फिर फटाफट से मैंने अपने लिए 3-4 रोटियां सेक ली थी, क्योंकि एक आध जिया भी खाएगी मैं भी खाऊंगी और एक आधा एक्स्ट्रा मैं बना लेती हूँ कि जैसे मुझे मैं फीड कराती हूँ तो कई बार ना शाम को भी मुझे भूख लगने लग जाती है, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा रोटी बना लेती हूँ। तो बस यही सब मैं कर रही थी, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं एक ही साथ रोटियां सेकती हूँ, क्योंकि कई ब्लॉग मेरे आप देख चुके हैं। तो जो मेरे ब्लॉग पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट प्लीज़ मुझे ज़रूर किया कीजिए, जिससे मुझे ये पता चलता रहे कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें और मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, तो ये मुझे थोड़ा सजेशन भी आप लोग दे सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे भी फ़ायदा होगा और मुझे ये भी पता चलता रहेगा कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है। तो बस यहाँ पर मैंने रोटियां सेक रही हूँ। आपसे बात करते करते कई बार बहुत सारे काम निमट जाते हैं और मैं उसको वॉइस ओवर करना ही भूल जाती हूँ। तो बस मैं फटाफट से रोटियां यहाँ पर लगा ले रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा। ये थोड़े से बर्तन होंगे 2-4, इनको मैं फटाफट खाना खाने के बाद साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बेटा अभी सो रहा है। वो सो गया तो मैं उस बीच में खाना खा लूँगी, बेटी को भी खाना खिला दूँगी। तो यही सब चीज़ें हैं।
तो खाना असल में मेरा खाना जो होता है वो ऐसे ही होता है, कभी 12 बजे हो जाता है, कभी तो मेरे को ऐसा भी हो जाता है कि जब मैं लंबी को, जैसे अभी बीच में मैंने डीप किचन की सफाई की, डीप क्लीनिंग की थी किचन की, तो उस टाइम पे मेरे पास ना बहुत काम हो जाता है, तो मैं खाना थोड़ा लेट हो जाता है मेरा। मैं ऐसा कर लेती हूँ कि जी बच्चे को तो मैं दे देती हूँ बना के, बेटी को, फिर उसके बाद मैं अपना बना के रख लेती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है मैं तब खा लेती हूँ। और उस बीच में थोड़ा थोड़ा लिक्विड वगैरह मैं लेती रहती हूँ, क्योंकि बेटे को मुझे पिलाना है दूध, क्योंकि मैं खाली पेट नहीं रह सकती। एक तो पता नहीं क्या होता है फीड कराते वक्त, पता नहीं भूखी इतनी लगती है। आप लोग बताइएगा, जो माएँ अभी फीड करा रही हैं, जो लोग छुड़वा भी चुकी हैं, उनको भी एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो कैसा अनुभव करती थी। तो मेरा अनुभव यही है कि मैं जब बेटी को भी फीड कराती थी, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, और उस चक्कर में ना मेरा वेट भी गेन हो जाता है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ, मुझे खुद से ही भूख लगती रहती है, क्योंकि हमारे अंदर मिल्क प्रोडक्शन चलता रहता है, तो वही चीज़ें हमारे अंदर वीकनेस होता है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि पता नहीं मेरा इतना मीठा खाने का मन करता है इस टाइम पे, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मैं 1-1 किलो मिठाई, कोई सी भी मिठाई हो, मैं 2 दिन में फिनिश कर देती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। और बेटा जब मैंने कंसीव किया हुआ था ना, मैं एक मिठाई का पीस नहीं खा सकती, तो मुझे तुरंत मन ख़राब हो जाता था। तो पता नहीं अब बॉडी की नीड है या क्या है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मीठे की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी से ही। तो बस यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो गया था, तो खाना वाना हम दोनों ने खा लिया था। उसके बाद सीधा मैं आई थी वापस से, क्योंकि मैं अपनी किचन में बर्तनों को जोड़ के पसंद नहीं करती हूँ, तो मैंने पहले ही सबसे पहले ये बर्तनों को ऐसे ही वॉश कर ले रही हूँ, और उसके बाद मैं साबुन से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जूठन एक बार निकल जाए तो आपकी कई बार होता है कि साबुन में स्मेल हो जाती है। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि साबुन में स्मेल हो जाती है, क्योंकि वो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जूठे बर्तनों पर लगाते हैं, फिर वो साबुन पे लगता है, फिर हम जूठे बर्तन लगाते हैं, फिर साबुन पे लगता है। तो उससे क्या होता है कि जो जितना भी खाने वाली चीज़ होती है वो हमारे साबुन में स्टक हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि साबुन में स्मेल हो जाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा जो बर्तन साफ़ करने का जूना है उसमें बहुत गंदी स्मेल आती है, तो मेरे में नहीं होती, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले बहुत अच्छे से जितने भी दाग हैं, सब्जी लगी हुई है, जो भी खाना लगा हुआ है, बहुत अच्छे से उसको वॉश कर लेती हूँ। अगर मेरा घी तेल का बहुत ज़्यादा तला भुना खाना बना हुआ हो ना, तो मैं उसमें क्या करती हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी करके बर्तनों में डाल देती हूँ। अब तो जैसे गर्मियाँ हैं, ऊपर से ही गर्म पानी आता रहता है, लेकिन अगर नहीं है तो मैं उसी को यही करती हूँ कि मैं उसके ऊपर गर्म पानी डाल देती हूँ, जैसे सर्दियों में स्पेशली, या मैंने घी बनाया हो या कुछ ऐसा किया हो। और साथ ही साथ सबसे पहले मैं कर लेती हूँ सिंक साफ़, क्योंकि सिंक साफ़ हो जाता है, फिर उसमें मैं बर्तन साफ़ कर करके रखती रहती हूँ, और एक बार लास्ट में एक जूना मार देती हूँ, तो मेरा सिंक हो जाता है क्लियर। तो जब हम लोग यहाँ आए थे, तो ये सिंक का हाल इतना बुरा था ना, बहुत ही बुरा। तो ये एक छोटी सी कांच की बर्नी थी, तो मुझे लगा कि मैं इसमें ना धनिया पाउडर पलट के रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं थी। और आप जानते हैं मिडिल क्लास फैमिली में कोई एक से डब्बे नहीं रखता है, जो डब्बे मिल जाते हैं सिर्फ उसको साफ़ करके हम लोग उसमें सामान रख लेते हैं। और मेरा मानना भी यही है कि अगर वो डब्बे यूज़ करने लायक है तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जी कि आपको एक से डब्बे लेने की ज़रूरत है, ये एक ही काम करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पास डब्बे सफिशेंट है, तो नया कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास जितना पैसा है, आप उसमें भी किचन को साफ़ सुथरा और सुंदर सजा के रख सकते हैं। तो आप देखते हैं कि मेरे पास किचन में कुछ भी नहीं है, एक छोटा सिलेंडर है, गैस पाइपलाइन आई हुई है, लेकिन इसका जब हम आए थे ना, शुरू से ही आगे का नोजल टूटा हुआ है, तो वो मेरे गैस में फिट ही नहीं हुआ, और हमने कई बार कोशिश भी की कि हम ठीक करा लें, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। तो हम छोटा वाला सिलेंडर भरा लेते हैं और उसी में ही हम अपना काम चलाते हैं। देखिए मेरे पास ना तो बर्तन रखने का स्टैंड है, ना कोई आर्टिफिशियल और स्टैंड है, सिर्फ एक ऊपर अलमारी सी लगी हुई है, मैं उस पर लगाती हूँ बर्तन, या फिर स्लैब पे रखती हूँ। जितना भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी मेरा मिनिमम से मिनिमम में हो पाए, क्योंकि फ़ायदा कुछ है नहीं। अभी अपना घर होगा तब हम उसमें बहुत सारा सामान भी लगा पाएंगे, हमारे पास इधर उधर ले जाने में डब्बे ना टूटेंगे, ना चटकेंगे, ना कोई दिक्कत होगी, उसमें हम कांच के भी बर्तन रख सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल बहुत कम सामान रखती हूँ, इतना कि जितना हम दोनों पति पत्नी और बच्चे को पूरा पड़ जाए, क्योंकि अब बच्चे हैं अभी बहुत छोटे छोटे, तो उतना ही मैं सामान रखती हूँ। तो जी यहाँ पर देखिए बात करते करते मेरे बर्तन भी ऑलमोस्ट सब साफ़ ही हो गए हैं, क्योंकि मैंने जूठन पहले ही निकाल दी थी, पानी से उनको धुल लिया था, तो अब बस साबुन लगा के अच्छे से और मैं उसमें कर देती हूँ। और लास्ट में हमेशा जूने को पानी से वॉश करके रखें, ऐसा ना सोचें कि हमने इसमें बर्तन ही तो साफ़ किए हैं, साबुन ही तो, लेकिन नहीं, मैं उसको हमेशा धुल के बहुत अच्छे से रखती हूँ, और साइड में से भी मैं साथ ही साथ साफ़ करती रहती हूँ, जिससे कि कहीं पर भी कोई जूठन ना लगी रहे, कुछ भी नहीं। एक बार मैं फाइनली भी साफ़ करती हूँ, लेकिन साबुन जैसे चिपक जाती है तो वहाँ पर
निशान पड़ जाते हैं, तो वो चीज़ मैं नहीं होने देती हूँ। और बर्तनों के साथ ही साथ मैं साइड में भी पानी डाल लेती हूँ सिंक के, तो जिसमें बर्तन भी मेरे साफ़ हो जाते हैं और मेरा सिंक भी गंदा नहीं हो पाता है। इतना गंदा ये कमरा हो रखा था ना, शायद उन लोगों को यहाँ से छोड़े हुए 2 साल शायद हो चुके थे यहाँ से गए हुए। तो इस कमरे की इतनी हालत बुरी थी, वाइट वॉश होने के बाद भी। जो नीचे मैंने एक जहाँ पे मेरा ये प्लेटफॉर्म है उसके नीचे एक अलमारी डोर लगा हुआ है, अलमारी नहीं है वो स्पेस है सिर्फ, वहाँ पर तो ये लगा लीजिए कि इतनी चीकट जमी हुई थी ना तेल की, जैसे शायद वो लोग कनस्तर वगैरह रखते होंगे अपना सरसों के तेल का। इतनी चीकट कि मेरे 2 जूने लोहे वाले वहाँ ख़राब हो गए सफाई करने में, क्योंकि उस टाइम पे थी मुझे प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान मैं बहुत ज़्यादा सामान झुकना वुकना ये सब नहीं कर पाती थी, ऊपर से मेरी जॉब थी, छुट्टियाँ बहुत कम मुझे मिली थी। तो उस वजह से मैं क्या करती थी कि जो मिनिमम काम था मैं वो कर लेती थी, जैसे अपना खाना पकाना, बर्तन साफ़ करना, ये इधर उधर की डस्टिंग छोटी मोटी। लेकिन डीप क्लीनिंग मैंने नहीं कर पाई थी उस टाइम पे, जो सामान प्रॉपर लगना था वो नहीं कर पाई थी। तो वो मैं आपको दूसरे किसी ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से अब सेट किया है। लेकिन फिर भी मैं साथ के साथ ही, जैसे टाइल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उन पर साथ के साथ ही हाथ मारती रहती हूँ। तो 2-3 दिन मुझे हो गए थे धूल ऊपर से आती है, क्योंकि इन लोगों ने लगवाई हुई थी चिमली, क्योंकि इनका पूरा घर था, साइड था, तो वही अपने हिसाब से सब लोग कराते हैं। तो चिमली लगाई हुई थी, उसका शाफ्ट निकला हुआ है ऊपर, तो ऊपर से ना चूहा भी आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए चूहा भी आता है, और ऊपर से ही डस्ट आती है, आंधी चलती है। इधर तो लगा हुआ है शीशा, ऊपर की साइड है एक छेद जैसा कुछ हुआ है, वहाँ से बहुत ही डस्ट आती है, चूहा भी आ जाता है। और मैं उस चूहों से इतनी परेशान हूँ कि मैं कुछ भी कर लूँ, वो चूहे ना तो भागते हैं, ना मरते हैं, ना जाते हैं यहाँ से। तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी क्या करो जी, अब सफाई तो करनी है। तो डेली मैं कहीं ना कहीं से एक एक दो दो सामान निकाल के सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास बहुत छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, क्योंकि बेटी भी उतनी बड़ी नहीं है। तो देखिए ये काम करते करते, जैसे ये 3 साढ़े 3 का टाइम हुआ था, तो यहाँ हो गए थे बहुत ही प्यारा मौसम, वरना उससे पहले इतनी गर्मी हो रखी थी कि मेरा गर्मी की वजह से बहुत बुरा हाल था। तो ये हल्की सी बूंदाबांदी होके ना बारिश हो गई थी बंद। उसके बाद मैंने सोचा अब तो बारिश होनी नहीं है, तो मैंने कपड़े उतार लिए थे, क्योंकि सूख से ही गए थे 3 साढ़े 3 बजे, क्योंकि मैंने 11 साढ़े 11 बजे के लगभग डाले थे, और ये 3:30 पौने 4 का टाइम था, क्योंकि 4 बजे के लगभग ना बहुत ही तेज़ बारिश आ गई, तो उससे पहले का टाइम है ये। तो तो उसके बाद हो गई थी बारिश बहुत तेज़ से शुरू। तो ये है आज का मेरा पूरे दिन का व्लॉग, जो मैंने शुरू किया था दोपहर से और इवनिंग तक का। तो जितने भी मेरे काम है मैं किस तरह से शेड्यूल करती हूँ, किस तरह का मौसम यहाँ पर चल रहा है। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।